नमस्कार दोस्तों। अभी एक रिसेंटली बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई जिसके थ्रू जो कजाकिस्तान है, दुनिया का एक एशियन कंट्री, वो बेसिकली अब्राहम समझौते में शामिल हुआ है। अब्राहम समझौता बेसिकली क्या होता है, इसके क्या इम्पैक्ट होते हैं, और ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर रहा है, क्रिएट कर रहा है पूरी दुनिया के ऊपर, खास करके जो मुस्लिम कंट्री हैं जिन्होंने इसराइल को मान्यताएं नहीं दी हैं। वो मुस्लिम कंट्री, जैसे आपको पता ही होगा कि इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो बेसिकली ज्यूस वर्सेस मुस्लिम को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, यरूशलेम जो शहर है उसको लेकर के। तो बेसिकली अब्राहम समझौता जो ट्रम्प साहब हैं उनके द्वारा कराया गया है, एक तरीके से आप कह सकते हैं एक ओवर द कॉल एग्रीमेंट होता है, जिसके थ्रू दुनिया भर के कुछ इंपॉर्टेंट मुस्लिम कंट्री हैं जो इसराइल को रिकॉग्नाइज करके उनको ऑथराइज्ड कर रहे हैं, मतलब उनको मान्यताएं दे रहे हैं। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले अब्राहम समझौते के बारे में कि आखिर अब्राहम समझौता क्या है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो इसराइल है उसका झगड़ा दुनिया भर के बहुत सारे मुस्लिम देशों के साथ चल रहा है। अभी रिसेंटली ईरान के ऊपर, इराक के ऊपर अटैक किया गया ड्यू टू फिलिस्तीन कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली ये जो समझौता है ये समझौतों का एक ऐसा समूह है जिसने यूएई और बहरीन से शुरू होकर इसराइल और कई अरब राज्यों के बीच में राजनैतिक सामान्यीकरण स्थापित किया है। मतलब जो झगड़ा हो रहा था खास करके वर्चस्व को लेकर के कि क्या इसकी आइडेंटिटी है या नहीं, उस चीज को लेकर के जो समझौता हुआ उसके बीच का ये डील हो रखी है। कब हुआ था? अगस्त और सितंबर 2020 में घोषित, और 15 सितंबर को वॉशिंगटन डीसी में इसके साइन किए गए। 15 ऑफ सितंबर 2020 को क्या किए गए, इसके साइन हुए। इसकी मध्यस्थता ऑब्वियस बात है जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब है उनके तहत यूएसए द्वारा की गई थी। तो इसीलिए ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि दुनिया भर के जो इतने मेजर डिस्प्यूट्स हैं उन सभी डिस्प्यूट्स को मैंने सॉल्व किया, इसलिए मुझे क्या चाहिए, नोबेल का पीस प्राइज। सुना ही होगा आपने, ठीक है। यूएई और बहरीन 1994 में जॉर्डन के बाद से इसराइल को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाले पहले अरब देश बन गए। इसका मतलब जो जॉर्डन था वो आपका फर्स्ट कंट्री था जिसने मान्यता दी थी, उसके अलावा यूएई और बहरीन आपके नए बन गए। अब इसके बाद के महीनों में सूडान और मोरक्को ने भी किसने सूडान और मोरक्को ने भी इसराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने के लिए सहमत हुए थे, जो कि सूडान का समझौता 2024 तक अप्रमाणित रिकॉग्नाइज नहीं है, बट हाँ वो एग्री कर गया था कि ठीक है हम आपको अथराइज करेंगे। जुलाई 25 में यह बताया गया कि दूसरा ट्रम्प प्रशासन सीरिया, लेबनान और सऊदी अरब को भी शामिल करने के लिए समझौते का विस्तार चाहता है। यानी तीन नए कंट्री, सीरिया, लेबनान एंड सऊदी, इन तीनों कंट्री को भी इस अब्राहम समझौते में क्या किया जा रहा है, शामिल करने की बात चल रही है, खास करके जो इसराइल है उसके रिकॉग्नाइजेशन के लिए। 6 नवंबर 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प साहब ने वॉशिंगटन डीसी में C5+1, इंपॉर्टेंट बनता है व्हाट इज C5+1, शिखर सम्मेलन के दौरान इस बार अनाउंस किया कि जो कजाकिस्तान है वो भी अब्राहम समझौते में शामिल होगा। अब्राहम समझौता 2020 में अमेरिका द्वारा इसराइल, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज अब्राहम एग्रीमेंट। तो अब्राहम समझौता 2020 में अमेरिका द्वारा इसराइल और कई मुस्लिम बहुल देशों जो इस्लामिक मेजॉरिटी कंट्री हैं उनके बीच के संबंधों को सामान्य बनाने के लिए किया गया एक राजनयिक समझौता है। दिस इज कॉल्ड डेफिनेशन ऑफ अब्राहम एग्रीमेंट। कजाकिस्तान इस समझौते में शामिल होने वाला पहला सेंट्रल एशियन कंट्री, प्रीलिम्स के लिए होता है फर्स्ट, पहला सेंट्रल एशियन कंट्री, पहला जो केंद्रित एशियाई कंट्री है वो आपका शामिल होता है। तो कजाकिस्तान के बारे में तुरंत इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है। सिविल्स में याद रखें, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन पुट अप होते हैं तो हमेशा आपको प्रीलिम्स में उनकी लोकेशंस को लेकर के या उस देश का उस पर्टिकुलर कंट्री के साथ के रिलेशन को लेकर के प्रीलिम्स में क्वेश्चन उठते हैं। तो चलिए जानते हैं, इस समझौते की बात कर लेते थे। समझौता ऑब्वियस बात है, जो मैंने पीछे भी आपको C5+1 बताई। ये C5+1 क्या होता है बेसिकली, इसमें आपका उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान और अमेरिका के नेता शामिल थे। तो C5+1 कंट्री जो होते हैं, C5 यानी सेंट्रल 5+1, इनके जितने भी कंट्री होते हैं +1 का मतलब यूएसए, ये शामिल होते थे। इस सम्मेलन में ट्रम्प ने कजाकिस्तान के जो राष्ट्रपति साहब है कसीम जोमार्ट टोकायेव, इनको कॉल किया था। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कॉल पर जोड़कर अब्राहम समझौते में शामिल होने का आमंत्रण दिया। मतलब कजाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे उनको क्या दिया गया था कि इनविटेशन दिया गया था बाय द कॉल। किसने कनेक्ट की थी? ट्रम्प साहब ने की थी, और दूसरी तरफ कौन थे? आपके नेतन्याहू साहब थे। टोकायेव ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और समृद्धि के लिए ट्रम्प मार्ग ट्रिप एक पाथ है उसके बारे में भी आपको बताता हूं मैं। बुनियादी ढांचा गलियारे का भी समर्थन किया जो दक्षिण आर्मेनिया के माध्यम से अजरबैजान के नख चिवान से कनेक्ट करता है। साउथ आर्मेनिया को
कनेक्ट करता है अजरबैजान के नक्चिवान से। ये ट्रिप बेसिकली क्या होता है, ध्यान से, तो ये ट्रिप बेसिकली क्या है, ये एक आपका पाथ है, रास्ता है, जिस रास्ते को कनेक्ट करने की बात चल रही है। क्लियर है? चलिए समझते हैं व्हाट इज ट्रिप। ये सामने आप जो मैप देख रहे हैं, बेसिकली ये मैप आपका ट्रिप कॉरिडोर को बता रहा है, जो कि आर्मेनिया से कनेक्ट किसको कर रहा है, अजरबैजान को कनेक्ट कर रहा है। इसके थ्रू कार्स नाक्चविन रेलवे लाइन प्रोजेक्ट सबसे पहला डेवलप किया जा रहा है। दूसरी चीज 158 किलोमीटर लाइन बिटवीन वालिडाग एंड ऑर्डुबाब, ये बेसिकली जो पोर्शन होता है, 158 किलोमीटर की जो लाइन है, ये डेवलप किया रेलवे लाइन। न्यू 166 किलोमीटर रेलवे टू बी बिल्ड बिटवीन ऑर्दुबाब एंड हॉर्दिज। तो बेसिकली आर्मेनिया एंड अजरबैजान, इनके बीच के एग्रीमेंट, बेसिकली इनके बीच का जो कम्युनिकेशन होता है, ट्रांसपोर्ट बेसिकली आप समझिए, तो पहला तो होता है रोड सेक्टर और दूसरा होता है रेल सेक्टर। इन दोनों सेक्टर को लेकर के जो पाथ डेवलप किया जा रहा है, उस पाथ को क्या नाम दिया गया है, ट्रिप कॉरिडोर। तो इस ट्रिप कॉरिडोर को सपोर्ट किसने कर दिया, कजाकिस्तान के राष्ट्रपति साहब ने भी सपोर्ट कर दिया है। ये एक आप कह सकते हैं एक तरीके से ऑयल का जो प्रोडक्शन है उसको लेकर के और यूरेनियम के प्रोडक्शन को लेकर के थोड़ा सा दुनिया भर में जंग छिड़ने वाली चीज को लेकर के। क्यों? क्योंकि डेटा मैं आपको कजाकिस्तान का दे देता हूँ। ये जो आपका प्रोजेक्ट है अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मार्ग, ट्रांस कैस्पियन जो है अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मार्ग मिडल कॉरिडोर से जोड़ने की योजना है, जो कि चाइना और यूरोप के बीच के व्यापार को रूस को दरकिरार करते हुए सुगम बनाएगा। तो चाइना और यूरोप के बीच का जो ट्रेड वो बढ़ाएगा, रशिया को काउंटर किया जाएगा बाय द यूएसए। अब अमेरिका और कजाकिस्तान के बीच में 1.1 बिलियन डॉलर का भी एक समझौता हुआ है, जिसके तहत अमेरिकन कंपनी है उसको कजाकिस्तान के टंगस्टन जो होते हैं उसके विकास का अधिकार मिला है, जो कि विश्व के सबसे बड़े अप्रयुक्त भंडारों में से है। अप्रयुक्त का मतलब होता है नॉन यूज्ड, यानी बहुत सारे ऐसे भंडार होते हैं जो बिना यूज किए गए हैं, उसमें से आपका एक है। कजाकिस्तान पहले से ही अमेरिका की यूरेनियम आवश्यकता का लगभग 25%, तो इसलिए मैं आपको बताया क्यों कजाकिस्तान को इसमें शामिल किया गया है, क्योंकि कजाकिस्तान यूएसए की 25% ऑफ यूरेनियम डिमांड दैट इज फुलफिल्ड बाय द कजाकिस्तान। इसलिए कजाकिस्तान को इस तरीके के समझौते में शामिल करके अपने पार्टनर कंट्री बनाया जाता है, जिससे कल को अगर नीड पड़ती है तो ये उसके साथ खड़ा हो सके। इसके अलावा 17.2 बिलियन डॉलर का भी एक निवेश पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिसके थ्रू खनिज संसाधन, डिजिटल टेक्नोलॉजी, एविएशन वगैरह होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है, कजाकिस्तान ने अपना जो राष्ट्रीय विमान बेड़ा है उसके लिए बोइंग विमान खरीदने की भी घोषणा कर दी है। तो ये सबसे बड़ा इश्यू चल रहा था, जिसके थ्रू आपने देखा होगा कि भारत के ऊपर क्या लगाने की बात हुई है, टैरिफ। क्योंकि भारत ने जो रशिया से तेल लेना बंद कर दिया था, और जब से बोइंग वाला जो इश्यू हुआ है जो कि गुजरात में क्रैश हुआ है, उसके बाद से भारत ने जो अमेरिका के बोइंग है उनको भी स्टे कर दिया था, तो वो उसके बाद से झगड़ा शुरू हुआ है। तो अमेरिका नए नए मार्केट ढूंढ रहा है अपने बोइंग प्लेन को बेचने के लिए, तो उसमें आपका कजाकिस्तान के साथ ये डील आपकी हो चुकी है। चलिए कजाकिस्तान की लोकेशन की बात कर लेते हैं। तो कजाकिस्तान सेंट्रल एशिया में स्थित एक ऐसा देश है, ध्यान से, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं कजाकिस्तान का, ये सिचुएशन है राइट नाउ। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कजाकिस्तान का सेक्शन है, ये कजाकिस्तान का सेक्शन होता है, ठीक है। ये हो गया भारत, ऊपर होता है, देखिए अगर मैं एशिया की बात करता हूँ तो इस तरीके से एशिया को डिवाइड करते हैं, तो इसीलिए कजाकिस्तान को क्या बोला गया है, मध्य एशिया। मध्य एशिया के नाम से इसको क्या किया जा रहा है, डिनोट किया जा रहा है सेंट्रल एशिया में, ठीक है। यह हिस्सा आपका कहलाता है साउथ ईस्ट का पोर्शन होता है, यह हिस्सा आपका साउथ वेस्ट का कहलाता है, यह हिस्सा आपका नॉर्थ वेस्ट कहलाता है, और यह आपका नॉर्थ ईस्ट कहलाता है। तो जो कजाकिस्तान की लोकेशन है वो सेंट्रल एशिया में है, और ये सेंट्रल एशिया की लोकेशन कई बार काउंटर करने का काम कर देती है। किसको? देखिए अगर लोकेशन कजाकिस्तान की आप चेक कर रहे हैं यहाँ पर है, तो इधर साइड में ये है आपका चाइना, ये है आपका मंगोलिया, दिस इज कॉल्ड रूस। तो ये बेसिकली आप कह सकते हैं जो काउंटर करने के लिए इस तरीके के जो कंट्रीज होते हैं, उन कंट्री का सपोर्ट यूएसए को चाहिए। तो इसे की हमेशा से कोशिश रही है कि इस हिस्से में जा करके कुछ इस तरीके से काम किए जाए जिससे वहाँ के जो देश है वो हमको क्या कर दें, सपोर्ट कर दें। एनीवे तो सॉरी, इसलिए कजाकिस्तान की जो लोकेशन होती है बहुत ज़्यादा प्राइम लोकेशन मान ली जाती है, और यूएसए इसीलिए बहुत नॉर्मल रेट पर कजाकिस्तान के साथ क्या कर रहा है, डील कर रहा है, ठीक है। चलिए फिर इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।